चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे स्टूडियो में है शिक्षाविद डॉक्टर नरेश यादव। नरेश यादव की अगर आप उम्र देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो तरक्की की है वो किसी भी मायने में कम नहीं है और अच्छे अच्छे धुरंधरों को इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर पछाड़ा है। अल्प आयु में ही इन्होंने जीपीएस स्कूल की स्थापना की हरियाणा बॉर्डर के ऊपर भगवाड़ी के अंदर, और कोटपुतली में इनका एक बीएड कॉलेज भी चलता है। शिक्षा दीक्षा इनकी खोरी गांव के अंदर हुई। इन्हीं से हम जानते हैं सारी चीजें। नरेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि आप ग्रामीण परिवेश में पढ़े लिखे, गांव की गलियों के अंदर आप खेले कूदे, कैसा विचार आया कि आप एक शिक्षा संस्था खोलेंगे? गोयल साहब, धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ आज आमंत्रित किया। जी धन्यवाद। मैं ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ। मेरे पिताजी एक सामान्य किसान थे। जी। सामान्य किसान का मतलब कि मेरे फादर के पास में 4 बीघा ज़मीन होती थी और उन्होंने मेरी शिक्षा मेरे भाई बहनों की किस तरह से की वो मैं ही जानता हूँ। आर्थिक तंगी के दौर से गुजरे? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए सबसे मेन जो बात ये है कि हमने ज़मीनी स्तर को बहुत बारीकी से देखा है। हम एक किसान के बेटे होते हुए ग्रामीण परिवेश में गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए, और बाद में जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो हम उस भारी चकाचौंध में एक बार विचलित हो गए। लेकिन फिर हमें रह के हमें वही चीज़ें, हमारी गांव की जो बातें हैं वो याद रहती हैं। वो हमारा घर, वो परिवार, वो माता, वो पिता, वो सब याद रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब हायर लेवल पे जाते हैं, किसी मुकाम को हासिल करते हैं, उस जगह आपके पास में सब प्रकार के लोग आते हैं। हाई प्रोफाइल लोग भी आते हैं, गरीब तबके के लोग भी आते हैं। तो गरीब तबके के लोगों को बारीकी से समझने के लिए हमें जो परिवेश मिला ना, उस परिवेश का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जी। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे लेक्चर देने। अगर उनको ग्रामीण परिवेश की हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, और हमने वो दोनों चीज़ें सीखी, ग्रामीण परिवेश में भी रहे। नरेश जी, जब आपने संस्था शुरू की जीपीएस, बहुत से लोगों ने आपको हतोत्साहित भी किया होगा कि हाँ चलाएगा स्कूल। आपने उनसे क्या शिक्षा ली ऐसे लोगों से? देखिए गोयल साहब, इसमें क्या होता है आपको बताऊं मैं, कोई भी बिजनेस हम करेंगे, कोई भी हम तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, कोई भी मुकाम हासिल करते हैं, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो ये चीज़ तो आएंगी ही आएंगी। जी। और जब कोई स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, उसको अपना कोई लक्ष्य निर्धारित उसने कर लिया और उसको जब ये हासिल करना है, तो मैं ये मानता हूँ कि इन चीज़ों को, मैं बच्चों को भी कहता हूँ, मोटिवेशनल जब मैं क्लास लेता हूँ तब भी उनको कहता हूँ इन चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दें। जी। और इन पे ध्यान देते हो तो फिर अपने लक्ष्य में शामिल कर लो इनको। ये जो कमेंट्स हैं ना, इनको अपने लक्ष्य में निर्धारित कर लो। ये कमेंट्स लिख लो अपनी डायरी के अंदर। ऐसा सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैंने कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उनको टारगेट बनाया। जी। मेरे को लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा वो सब मेरे पास आ जाती हैं, सुनने में आ जाती हैं, लेकिन मैंने उनको टारगेट बनाया, ना कि मैं उनसे हतोत्साहित हुआ। नरेश जी, जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, पूरे विश्व की एक बड़ी महामारी है ये, स्कूलें प्रभावित है, सभी संस्थाएं बंद हैं। आप बच्चों को किस तरह से उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं हो, वो पढ़ाई लिखाई के अंदर पिछड़े नहीं, उसके लिए आपने क्या प्रबंध किए हैं स्कूल की तरफ? की हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी इससे प्रभावित हैं। गरीब किसान सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, नौकरी पेशा वाले। लेकिन आपने इस परेशानी के दौर में भी आपकी स्कूल का जो स्टाफ था, सभी को एडवांस में पैसे दिए आपने, उनकी तनख्वाहें दी। इसमें गोयल साहब क्या है कि जैसे ही ये महामारी स्टार्ट हुई तो उसी टाइम हमने बच्चों की छुट्टियां कर दी थी सरकार की गाइडलाइन से जस्ट 1 दिन पहले ही। जी। उसके बाद स्टाफ आ रहा था, फिर जैसे गवर्नमेंट ने किया, हमने स्टाफ की छुट्टी कर दी। उसी पीरियड में 2 दिन पहले स्टाफ की छुट्टी गवर्नमेंट ने निर्धारित की, उससे 2 दिन पहले हमने एक मीटिंग रखी
और उसमें डिस्कस किया। चूँकि मैंने बहुत सारे रिसर्च इसमें कर लिए थे मेरे लेवल पे। मेरे एक फ्रेंड लंदन में रहते हैं, प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के, उनसे मेरी बात चल रही है रेगुलर, उस टाइम भी चल रही थी। मेरे एक दोस्त चाइना में पढ़ाते थे मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे मैंने बात कर ली। चूँकि चाइना में सबसे पहले आया था, तो मैं फरवरी में ही इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुका था कि ऐसी चीज़ आने वाली है। ये निश्चित हो गया था, उन्होंने मुझे क्लियर कह दिया था, तैयार थे, बिल्कुल माइंडली रूप से मैं रेडी था, मुझे पता था कि ऐसा होगा। और तो हमने मीटिंग ली, मैंने स्टाफ से कहा कि इस तरह की ये समस्या है, क्यों ना हम बहरोड में सबसे पहले पहल करें। और मेरा मेन जो मकसद था वो ये था कि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हमने स्टाफ को बोला कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक दिन की सैलरी दे दें, तो सब ने तुरंत बोल दिया। उनका जितना जुड़ा उतना अमाउंट हमने स्कूल से दे दिया और हमने सीएम कोविड फंड में जमा करा दिया। उसके बाद आई इसकी बात सैलरी की। मैंने कहा कि सैलरी आपकी, आप जो मंथ चल रहा था उसकी नेक्स्ट मंथ में दी जाती, हमने उसी मंथ में दे दी। मुझे पता था कि ये बहुत लंबा चलेगा, हमने उसी टाइम उनको दे दी। कुछ लोगों को मैंने ये कहा स्टाफ में कि जिसको जो प्रॉब्लम है, अगर वो नेक्स्ट मंथ की लेना चाहे तो वो काउंटर पे अकाउंटेंट से बात करके और अपनी ले सकता है। इसके बाद में जिनको ज़रूरत थी उन्होंने ले लिया। अब उसके बाद अब आगे की स्थिति हुई है वो सब लोग वाकिफ़ हैं। जो सिस्टम है एजुकेशन का ऑनलाइन है, सब प्रयास कर रहे हैं, जितने भी स्कूल हैं अपनी तरफ से सब एफर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ग्रामीण परिवेश में सभी को पता है इंटरनेट की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। ग्रामीण तबके के लोग हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, नेट जब है नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं, तो वो कैसे कराएगा। अब उनका जो गुस्सा है वो स्कूल संचालक पे उतरना स्वाभाविक है और वो गुस्सा हमें झेलना पड़ेगा और मैं माइंडली रूप से उसके लिए प्रिपेयर हूँ। नरेश जी, आपने अपने स्कूल की तरफ से कई बार आंखों का कैंप लगाया जी, CISF के साथ लेकर के आप वृक्षारोपण भी बड़ी तादाद में करते हैं। अभी भी आपने वृक्षारोपण किया है, ऑनलाइन आपने बच्चों को मोटिवेट किया, हर घर में आपने पेड़ पहुंचाए। तो आप जो पर्यावरण को लेकर के, देश को लेकर के जो चिंतित रहते हैं, आपकी आगे की योजनाएं क्या है? देखिए अरमान जी, ये जो सब चीज़ें जो होती हैं, किसी भी इंसान में क्रिएटिविटी है, ये सब उसके संस्कार और उसकी शिक्षा पर निर्धारित करते हैं कि बच्चे को हमने किस प्रकार की शिक्षा दी है। वो तो स्कूल का काम है और संस्कार स्कूल प्लस माता पिता दोनों लोग देते हैं। तो उसके बच्चे के संस्कार कैसे हैं, तो ये होता है, ये बच्चे में स्टार्टिंग से ही पड़ जाता है, बाल्यावस्था से ही। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान ने इस तरह के संस्कार और शिक्षा मुझे उनके आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मिली हुई है, तो वो तो मेरे ब्लड में है। मतलब मेरा एक जुनून है समाज सेवा करना। इस तरह जैसे वृक्षारोपण लगाया, ये तो पूरी प्रकृति को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सबका ही फायदा है उसमें। तो ये तो एक मानवता की सेवा है। आई कैंप लगाना जी, आपने अभी बताया कि आप बचपन में खोरी गांव में पढ़े, फिर आपने हमीरपुर के अंदर पढ़ाई की, बहरोड के अंदर आप पढ़े, कोटपुतली पढ़े, सभी सरकारी स्कूल कॉलेज थे। आपने प्राइवेट स्कूल खोली। उस जमाने में जब आप पढ़ते थे, वो सुविधाएं आपके माँ बाप आपको दे पा रहे थे, और आज के बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, कितना अंतर मानते हो उस चीज के अंदर आप? बहुत ज्यादा। और जुनून, पहले आपका जो जुनून था और आज के बच्चों में जुनून, कितना अंतर मानते हैं? बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। हम जिस ज़माने में पढ़ते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने 9th और 10th में 3 बार लैंप के शीशे टूटे मेरे हाथ से और मुझे डांट भी खाने को मिली। बिजली नहीं थी गाँव में? बिल्कुल, बिजली थी लेकिन आती नहीं थी जी। लाइट नहीं आएगी तो क्या करोगे, लैंप था। तो 6th 7th 8th में मेरे से मैं साफ़ नहीं करता था, मेरे भाई लैंप का शीशा साफ़ करता था। फिर बाद में 9th 10th में मैं भी करने लगा, फिर वो कई बार टूट जाता था साफ़ करते करते। तो फिर उसके बाद में जब 10th पास किया तो फादर ने बोला कि अब आपको गैस लेकर देते हैं। गैस समझ गए, लाइट जलाने के लिए। तो उसमें मेंटल जड़ जाता था, 5 रुपए का आता था उस टाइम में। तो वो क्या होता था, मेंटल एक बार जलाने के बाद में यहाँ रख दिया, उस गैस को उठा करके जब दूसरी बार उसको रखेंगे तो बहुत सावधानी से रखना पड़ता था। थोड़ा सा हिलाया वो टूटा और 5 रुपए के चक्कर में बैंड बज जाती थी बढ़िया बड़ी। उसमें क्या था, उस जमाने में आज के ज़माने में इतना अंतर आ गया। हर पेरेंट्स कितना ही गरीब क्यों ना हो, क्यों वो खेती बाड़ी करता हो, चाहे वो मजदूर
मजदूरी करता हो, पहाड़ में जाते हैं, मैं देखता हूँ मेरे वहाँ स्कूल के पास में पत्थर लेके आते हैं, और श्रमिक लोग हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, उनके पास फीस देने के लिए नहीं है, लेकिन उनका प्रयास क्या है कि वहीं पढ़ेंगे। नरेश जी, जो आपने तरक्की की, जो शिखर को आपने छुआ, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये सफलता का श्रेय अकेले आप नहीं कर सकते, इसके पीछे एक टीम भी होती है, परिवार का सहयोग भी होता है। आप ऐसे खास आदमी, हो सकता है आपकी माँ हो, पिता हो, आपकी पत्नी हो, किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, इसमें सहयोग तो काफ़ी लोगों का रहा है जी, लेकिन मुख्य रूप से माता पिता सबसे पहले, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, इस लायक हम बने कि हम समाज में हमारे को लोग जानने लगे। दूसरी चीज़, हमारे गुरु का स्थान भी कम नहीं है, जिन लोगों ने हमें पढ़ा लिखा करके ऐसी शिक्षा दी, ऐसे हमें सिद्धांत दिए, जिन सिद्धांतों को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। और तीसरी चीज़, मेरे कुछ मित्र हैं जिनका ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है, स्कूल को लेकर के, संस्था को लेकर के? मैं ये चाहता हूँ कि हमने ग्रामीण परिवेश से निकले हैं, और ग्रामीण परिवेश में जानबूझ के मैंने विद्यालय खोला है, और वहाँ के दुख और दर्द को मैं ज़मीनी हकीकत से जानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भला मैं उनका कर सकूँ, एक गरीब और किसान का मेरे हाथ से जितना हो जाए उतना ही कम है, और मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फ्यूचर में मेरी प्लान है, वो प्लान मैं अभी ओपन करूँगा नहीं, थोड़े दिन में आप लोगों के माध्यम से मैं मीडिया में जब दूंगा, जब वो सबके सामने होगा, तो ये कोविड एक बार ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में हम। धन्यवाद नरेश जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश यादव। आप देखते रहें राज 24। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव।